अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हमारा कनाडा से बहुत दिनों से कमेंट्स में एक साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोसेस के दौरान जो मेडिकल रिक्वेस्ट आती है उसके बारे में खुलासा करूं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, पाकिस्तान में कहां से मेडिकल होता है और किस किस्म के टेस्ट्स होते हैं, कितना टाइम लगता है। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। तो नाजरीन, मेडिकल कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के प्रोसेस में एक अहम मरहला है और ये आमतौर पर उस वक्त आपको रिक्वेस्ट मौसूल होगी जब आपकी प्रोसेसिंग फीस ले ली जाएगी। मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब दोनों बच्चों को मैंने अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लिया और उनकी प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो गई थी, उसके बाद हमें मेडिकल रिक्वेस्ट आई। मेडिकल रिक्वेस्ट आने के बाद हमें 1 महीने का वक्त दिया गया और ये कहा गया कि इसके दौरान हमें मेडिकल करवाना है और हमें बताया गया कि पाकिस्तान में कहाँ से मेडिकल होगा। पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में उनकी ब्रांचेस हैं। इस्लामाबाद में भी उनकी ब्रांच है। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हमने अपना मेडिकल करवाया था। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल अपॉइंटमेंट लेना था, क्योंकि मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अगर आपने कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मेडिकल अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन पर्सन हॉस्पिटल में विजिट करके वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लें। अब रूल्स चेंज हो गए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था कि आप इन पर्सन जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये किया था कि उनका नंबर गूगल से फाइंड आउट किया था। उनको मैंने कॉल की थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। आगे से टेप चल रही थी, कमांड्स आ रही थी कि अगर ये करना है तो 1 दबाएं, ये करना है तो 2 दबाएं। इन द एंड फोन डिस्कनेक्ट हो जाता था। आफ्टर मल्टीपल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हम खुद मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल गए और वहां पर जाकर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको अपॉइंटमेंट ईमेल के थ्रू मिलेगी। उस ईमेल में आपने अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, साथ में आपने मेडिकल फॉर्म्स अटैच करने हैं जो कनाडा की कॉरेस्पॉन्डेंस के उस लेटर में भेजे गए होंगे जिसमें आपको मेडिकल करवाने का कहा गया था। तो हमने ऐसा ही किया। तो हमें मैक्सिमम 6 अगस्त तक अपने मेडिकल्स करवा लेने थे, क्योंकि 6 जुलाई को हमें मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी। तो जब मैंने ईमेल की और चारों बंदों की डिटेल्स उनको फॉरवर्ड की तो उसके तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर गए, हमें ईमेल का कोई रिप्लाई ना आया। फिर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन कनेक्ट ना हुआ एज यूजुअल। तो फिर हमने दोबारा इन पर्सन विजिट किया तो उन्होंने कहा कि इट टेक्स यूजुअली 7 to 8 बिजनेस डेज और वर्किंग डेज फॉर एन ईमेल टू बी रिप्लाइड। तो फिर हमें इंतज़ार करने का कहा गया, हम वापस आ गए, इंतज़ार करते गए। फिर उसके तकरीबन 2 दिन के बाद हमें ईमेल मौसूल हुई जिसमें हमें अपॉइंटमेंट मिल गई, लेकिन वो अपॉइंटमेंट थी 20 अगस्त की और हमें CIC से 6 अगस्त तक का टाइम दिया गया था मेडिकल करवा लेने के लिए। तो ऑब्वियसली दिस वाज आफ्टर द डेडलाइन। तो मैंने ईमेल का रिप्लाई किया कि दिस इज क्रॉसिंग द डेडलाइन, तो हमें विद इन द डेडलाइन अपॉइंटमेंट दें। तो फिर हमें फ़ोन आ गया उसके 2 दिन के बाद मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने करवाना है तो फिर आपको हम वक्त दे देते हैं विद इन द डेडलाइन। तो हमें 27 जुलाई 2022 की डेट दी गई और उस पर हमें बताया गया कि आपने सुबह 9:50 तक वहाँ पर पहुँच जाना है। तो जैसे हमें बताया गया था हम 9:50 तक मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो वहां बहुत ज़्यादा रश थी, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है जहां से आपने चाहे कनाडा जाना हो, चाहे फ्रांस जाना हो, चाहे जर्मनी, कहीं भी आपने जाना है तो मेडिकल्स वहां से होते हैं। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट वीज़ा पर्पसेस के लिए मेडिकल्स करवाने आए हुए थे। हम वहाँ 9:50 पर गए और हमें अंदर जाने का मौका 11 बजे मिला। मतलब बिफोर दैट वी हैड बीन वेटिंग आउटसाइड इन द लॉबी। तो 11 बजे वो शीशे की एंट्रेंस थी, दरवाज़ा था वो खुला, फिर हम अंदर गए। तो सबसे पहले हम सबकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई, फ़ोटोग्राफ्स हमारी हो गई। फिर हम काउंटर पर गए और काउंटर पर जाकर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब ये सुन लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे जब आपको मेडिकल करवाने जाना है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल पासपोर्ट्स लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट्स की फ्रंट पेजेस की एक एक फोटोकॉपी लेकर जानी है अपने साथ। उसके अलावा आपने अपने कोविड सर्टिफिकेट्स लेकर जाने या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स जो भी आपके पास मौजूद है वो आपको लेकर जाने होंगे।
इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आईआरसीसी ने जिस लेटर में हमें मेडिकल करवाने का कहा था उसमें मेडिकल के फॉर्म्स भी साथ भेजे थे, तो उनके प्रिंट आउट्स भी आपने लेकर जाने। तो ये 4 चीजें हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट्स, फ्रंट पेजेस की फोटोकॉपीज, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स या सर्टिफिकेट्स कोरोना के, और चौथे नंबर पर आपके मेडिकल के फॉर्म्स, बिकॉज उन्हीं मेडिकल के फॉर्म्स पे सारी असेसमेंट होती है। तो पहले हमने फॉर्म सबमिट करवाए, सिग्नेचर्स किए, फिर फीस पे करनी थी। तो यहां पर भी एक चीज याद रख लीजिए, आपके लिए समझने की बात है कि जैसे अब हमारे वक्त पर फीस थी 79,000, आई एम श्योर अब तो बहुत बढ़ गई होगी। हमारे 2 अडल्ट थे, जैसे मैं और हिना, और 2 बच्चियां थी, दोनों 5 साल से कम की थी। तो हम एडल्ट्स के चार्जेस थे 25,000 पर अडल्ट, और बच्चियों के चार्जेस थे 14,500 PKR पर बच्चा। अब ऑब्वियसली बढ़ चुके हुए हैं, उसी से नेक्स्ट मंथ में सुना था कि 28,000 और 16.5 हो गई है। बहरहाल अब लेटेस्ट क्या है, आई एम श्योर कि काफी बढ़ गई होगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। हमारा टोटल बिल बना था 79,000, सो आई हैड 40,000 इन कैश, और मैंने ये प्लान किया था कि बाकी के 39,000 मैं कार्ड से पे कर दूंगा। लेकिन वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि या तो आप पूरी पेमेंट कैश से करेंगे या आप पूरी पेमेंट कार्ड से करेंगे। तो अगर हमारे पास वहां पर कैश ना होता तो हमें ऑल द वे बाहर निकल कर जाकर फिर वो उसमें ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, बिकॉज वो लंबा एक क्यू होता है। तो आपको पहले से बता दूं कि या तो अपने साथ पूरा कैश लेकर जाएं, या फिर आपके बैंक में इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकें। लकीली मेरे अकाउंट में थे पैसे, तो मैंने फिर कार्ड से ट्रांजैक्शन कर ली थी, और 79,000 रुपीज उस वक्त कट गए थे। फिर हम अंदर गए, और देन द मेडिकल सपोज टू स्टार्ट। तो जब हम अंदर गए, सबसे पहले हमारे हाइट्स मेजर की गई, हमारे वेट्स लिए गए, और हमारे आई एग्जाम्स लिए गए कि नज़र कैसा आता है, मतलब मेरे और हिना के प्राइमरीली, और बच्चों के वेट्स एंड हाइट्स। फिर हम वहां से निकले तो हमारे ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स लिए गए, मतलब सिर्फ अडल्ट्स के यूरिन सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स लिए गए, और उसके बाद सिर्फ एक एक्सरे हुआ। दिस वाज ऑल द मेडिकल वाज अबाउट 1 टेस्ट टू सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट टू थर्ड टेस्ट। काफी टाइम लगा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था लंबी क्यू थी, बहुत सारे लोग आए थे, लोग अपनी पूरी पूरी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। सो एग्जांपल, हम अपनी हाइट एंड वेट एंड आई असेसमेंट के बाद जब ब्लड एंड यूरिन सैंपलिंग के लिए गए तो तकरीबन आधा घंटा वहां पर हमारा लग गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारी बारी आई जब हमने एक्सरे करवाना था, और फिर एक्सरे तो ऑब्वियसली फिर जल्दी से हो जाते हैं। तो इन टोटल इट टुक फ्रॉम 9:50, जब हम वहां पर गए थे तो हम वहां से सारी चीजों के बाद 2:30 बजे फारिग हुए थे, और वहीं पर हमें रिपोर्ट्स दे दी गई थी, और हमें बताया गया था कि माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। अभी वो जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो कंसर्न इदारा होता है जिससे भी आप मेडिकल एग्जाम करवाते हैं, वो खुद आईआरसीसी को फॉरवर्ड करता है इन सील्ड एनवेलप, उसमें आपने कुछ करना नहीं होता। आई होप कि आज की वीडियो से आपने सीखा होगा कि जब आप मेडिकल्स करवाने जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, मेडिकल की क्या फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, ईमेल से मिलती है, और आपने बर वक्त ईमेल कर लेनी है। मतलब जैसे ही आपको लेटर आएगा कि अब आप मेडिकल करवा लें, नेक्स्ट डे या उसी रोज ही आप ईमेल शूट कर दें जिस भी इदारे से आप प्लान कर रहे हैं मेडिकल करवाने का, ताकि आपको बर वक्त अपॉइंटमेंट मिल जाए। और इन केस अगर वो आपके डेडलाइन से बाहर की अपॉइंटमेंट देते हैं, देन यू हैव टू रिक्वेस्ट देम कि वो आपको डेडलाइन के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट दे, एंड देन दे विल कंसिडर इट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट हैं। सो आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। फिर भी कोई चीज अगर अनआंसर्ड रह गई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एस्पेक्ट से रोशनास करूंगा पाकिस्तान से कनाडा की जर्नी, एंड देन वहां पर लैंडिंग के बाद किन स्ट्रगल से हम गुजरते हैं, सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। हमारी अपनी लाइफ इज लाइक अ केस स्टडी। दिस इज द यूनिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ आवर चैनल दैट लेंड्स इट्स यूनिक आइडेंटिटी, कि एक ऐसी फैमिली जिसका कनाडा में पहले से कोई नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई जान पहचान का बंदा नहीं है, तो वो लोग कैसे पाकिस्तान से जीरो से अपनी जिंदगी स्क्रैच से शुरू करते हैं कनाडा में, और फिर आगे जो कुछ होगा वो आपके सामने ही होगा। सो यही हमारे चैनल की पहचान भी है, इसीलिए ये हमारा कनाडा है। हमारा पाकिस्तान तो है ही है, तो अब इंशाल्लाह हमारा कनाडा भी हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।